హలో! హాయ్! నమస్కారం మిత్రులందరికీ. తిరిగి సుస్వాగతం ఆరాధ్య హిందీ అకాడమీలో. ఇగ టెట్ సైకాలజీలో మనకొచ్చే క్వెషన్‌లు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనే దాని మీదకెళ్ళి మనం కొన్ని క్వెషన్‌లు ఇక్కడ ఆన్సర్ చేసుకుందాం. మరియు ఒకసారి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసుకొని చూసుకుందాము. ఇక్కడ చైల్డ్ డెవలప్‌మెంట్ సైకాలజీలో మనకొచ్చేటువంటి టాపిక్ ఏదైతే ఉందో ఆ టాపిక్ ఫస్ట్ టాపిక్ బాల్ వికాస్ నుంచి వికాస్ అండ్ వృద్ధి. వికాస్ ఆర్ వృద్ధి. సో, మనం ఇక్కడ వికాస్ నుంచి క్వెషన్‌లు తీసుకోవడం జరిగింది. సో, ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ క్వెషన్ ఏముంది అంటే, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है, जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता है. यह पंक्ति किस मनोवैज्ञानिक की है? సో, यह पंक्ति किस मनोवैज्ञानिक की है అని అడగడం జరిగింది. సో, ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటిది అంటే 4 ఆప్షన్‌లున్నాయి. డ్రేవర్, హర్లాక్, బ్రూనర్ అండ్ రాయబన్ గూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటిది అంటే డ్రేవర్ అనేదే ఆన్సర్ మనకి. డ్రేవర్ అనేదే మనకి ఆన్సర్. ఇగ ఈ విధంగా చూసినట్టయితే మరో క్వెషన్‌కి గూడా పోదాం మనం. కానీ ఒకసారి డ్రైవర్ అనేది ఆన్సర్ అని గుర్తుంచుకోవాలి. ఇక పోతే నెక్స్ట్ క్వెషన్ ఏంటిది? नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन इज जन्म से मृत्यु तक चलने वाली सतत प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? जन्म से मृत्यु तक పుట్టిన నుంచి మరి మరణించే వరకు కొనసాగేటువంటి ప్రక్రియ ఏది అని అడగడం జరిగింది. कौन सी है? तो ये है विकास, वृद्धि, अभियान, अभिवृद्धि. 4 ऑप्शन है इसमें. तो इसमें भी विकास ही जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है विकास. और वृद्धि जो है ये परिपक्वावस्था तक ही चलती है. जब मनुष्य परिपक्व हो जाता है तब वृद्धि रुक जाती है. परिपक्व अवस्था तक यह चलती है वृद्धि. ये उत्तर है इसका, वृद्धि. तो ये वृद्धि के लिए परिपक्व अवस्था है. वृद्धि कब तक सीमित है? सीमा कब तक की है वृद्धि की? तो वृद्धि ही परिपक्व अवस्था तक वृद्धि चलती है. हमारा क्वेश्चन जो है जन्म से मृत्यु तक चलने वाली सतत प्रक्रिया क्या है? तो इसका उत्तर है विकास. ठीक है, विकास मृत्यु तक चलता है, यानी हम जन्म से मरने तक कुछ ना कुछ अपने जीवन में हासिल करते ही रहते हैं. ये बात है. लेकिन वृद्धि ये तो हमारे लिए परिपक्व अवस्था के बाद रुक जाती है. हाँ, आगे देखते हैं. तीसरा प्रश्न है आपके सामने मौजूद है. आपका प्रश्न हरलाक के अनुसार विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ है, देखिए हरलाक के अनुसार. तो प्रश्न है आपका तीसरा. यहाँ ऑप्शन दिए हैं आपको 4. वो है घटना से है, बढ़ने से है और परिवर्तन और अभिव्यक्ति से है और व्यवस्थित एवं समानुगत परिवर्तन से है कहा. तो यहाँ प्रश्न क्या है? हरलाक के अनुसार विकास का अर्थ क्या है? हरलाक ने विकास की परिभाषा क्या दी है? ये बात है. तो हरलाक ने विकास की परिभाषा इस प्रकार दी थी, व्यवस्थित एवं समानुगत. व्यवस्थित एवं समानुगत परिवर्तन से ही इसका अर्थ है. किसका अर्थ है? विकास का अर्थ. विकास का मतलब है व्यवस्थित एवं समानुगत परिवर्तन ही होता है. यहाँ समानुगत की जगह 2 बार गत आया है, ये छोड़ दीजिए. और व्यवस्थित एवं समानुगत परिवर्तन से तात्पर्य क्या है? विकास. यानी विकास का अर्थ हरलाक ने व्यवस्थित एवं समानुगत परिवर्तन बताया है. समान रूप से
परिवर्तन होने की दशा। अब आगे देखते हैं। आगे का चौथा प्रश्न है आपका, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो यह कथन किसका है? पहचानिए। मुनरो और बस्किन दिया है, यहाँ स्किनर दिया है और वाइगोस्की भी दिया है। तो यहाँ चॉम्स्की आना चाहिए था दूसरे ऑप्शन पर, लेकिन देखते हैं फिर भी। तो मुनरो है इसका आंसर। बस्किन, स्किनर, वाइगोस्की ऐसा कुछ भी नहीं है। मुनरो ने कहा है। मुनरो के अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। यह कथन ये मुनरो का है। यह कथन जो है ये मुनरो का है दोस्तों। इंग्लिश एवं इंग्लिश के अनुसार देखिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। इंग्लिश एवं इंग्लिश के अनुसार सही कथन क्या है? पांचवा प्रश्न है आपका, इंग्लिश एवं इंग्लिश के अनुसार। इंग्लिश इंग्लिश जो है दोस्तों, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, इंग्लिश एवं इंग्लिश। तो इंग्लिश एंड इंग्लिश जो है एक साइंटिस्ट है, उनके अनुसार सही कथन क्या है? तो मतलब है इसका, विकास जन्म से परिपक्वता तक चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से परिपक्वता तक तो आपका विकास नहीं चलता है, ये तो मैंने वृद्धि कहा था। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, ये तो सही है थोड़ी सी बात। जन्म से किशोरावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी गलत है। अब यहाँ जन्म से मृत्यु तक प्राणी में स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है, तो ये हो सकता है। हाँ, पक्का यही है। 5 का आंसर है 4, चौथा यही वाला है। ये सबसे सही आंसर है। जन्म से मृत्यु तक प्राणी में स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। देखिए ये भी है, जन्म से मृत्यु तक चलने वाला ही विकास होता है, लेकिन यहाँ ये परिवर्तन जो है विकास के लिए जन्म से मृत्यु तक प्राणी स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया करता है। ये इंग्लिश और इंग्लिश इस साइंटिस्ट ने दिया है, ये इनकी परिभाषा है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी कभी-कभी आ जाते हैं, इसलिए पहली बार थोड़े अलग स्टैंडर्ड में मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। तो ये विकास के पार्ट से ही सारे हैं। आप देखते हैं, छठा प्रश्न आपका है आपके सामने। तो पेशे प्रश्न में, माता के गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों तक होता है? माता के गर्भ में शिशु का विकास जो कितने दिनों तक होता है? तो यहाँ आपके ऑप्शन मौजूद है आपके सामने। नंबर 1 है 280, 281, 282, 283। तो दोस्तों, जो शिशु माँ के पेट में पलता है वो 9 महीनों तक पलता है, 10वें महीने में जन्म ले लेता है। यानी 9 महीने 10 दिन या 9 दिन लेता है, तो इसकी कुल संख्या बनती है 280। तो ऑप्शन चले जाएगा आपका 280 के साथ। नंबर 1 है आपका आंसर। और आगे देखते हैं, आपका 7वां प्रश्न है, जन्म लेते ही शिशु में इस प्रकार का विकास शुरू होता है। जन्म लेते ही किस प्रकार का विकास शुरू होता है, इसको पहचानना पड़ेगा। जन्म लेते ही शिशु में जो है शारीरिक विकास नहीं होता है, ये भी ऑप्शन आपका गलत गया है। दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा है आपका शारीरिक एवं मानसिक विकास। तो ये शारीरिक मानसिक ये दूसरा भी गलत है। और देखते हैं आगे क्या है। शिक्षाई विकास, ये पैदा होते ही थोड़ी सीखने स्कूल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। बच्चा शारीरिक विकास पैदा होते ही नहीं करता है, ये भी रॉन्ग है। और शारीरिक एवं मानसिक विकास भी नहीं करता, ये भी रॉन्ग है। और ये दोनों रॉन्ग होने के बाद शिक्षाई विकास को भी जन्म लेते ही नहीं करता है, तो आपका हो गया उत्तर चौथा सही। क्योंकि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास होता है बच्चे का जन्मते ही। क्योंकि बच्चा रोता है तब शारीरिक विकास होता है, और जब संभल जाता है तो मानसिक विकास शुरू होने लगता है। और जैसे जैसे हमें देखकर उछलता कूदता है तो सामाजिक विकास, और कभी हंस लेता है, रो लेता है तो ये संवेगात्मक यानी इमोशनल
डेवलपमेंट होता है। इस तरह आपका फोर्थ उत्तर आपके साथ फोर्थ ऑप्शन इस प्रश्न के साथ जाएगा। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है आपके लिए, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विकास की परिभाषा क्या है? मनोवैज्ञानिकों ने विकास को किस तरह परिभाषित किया है सामान्यतः, ये बात है। तो मूलतः देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया है आपके लिए कि विकास मात्रात्मक होता है, विकास गुणात्मक है, सकारात्मक है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। तो यहाँ विकास मात्रात्मक नहीं होता है, मात्रात्मक तो आपकी वृद्धि होती है और विकास आपका गुणात्मक होता है। विकास आपका गुणात्मक होता है, लेकिन विकास आपका दोनों तरफ होता है। जैसे मात्रात्मक और गुणात्मक कह सकते हैं, ये वाला ऑप्शन आप चुन सकते हैं। ये बिल्कुल पूरा सही है, ये थोड़ा-सा सही है लेकिन पूरा सही आंसर आपका विकास जो है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इस तरह परिभाषित किया जा सकता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका? वृद्धि को मात्रात्मक और विकास को गुणात्मक किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? वृद्धि को मात्रात्मक और विकास को गुणात्मक। देखिए मात्रात्मक गुणात्मक की बात याद रखना पड़ता है। मात्रात्मक जो है ये आपकी वृद्धि है, गुणात्मक जो है विकास है। ये सिंगल सिंगल ऑप्शन मिलेंगे तो इनके सिंगल सिंगल नाम है। मात्रात्मक के लिए वृद्धि, गुणात्मक के लिए विकास, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। लेकिन गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों के लिए सिर्फ विकास को चुनना पड़ता है। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या है? वृद्धि को मात्रात्मक और विकास को गुणात्मक किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? ये आपका प्रश्न है आपके सामने और इसमें ऑप्शन है, पहला हर्लॉक, दूसरा चॉम्स्की और तीसरा है आपका हर्लॉक के बाद चॉम्स्की, चॉम्स्की के बाद मुनरो, फ्रैंक। ये है आपके ऑप्शन। इसमें से आपका उत्तर बनता है हर्लॉक। ये हर्लॉक ही है जो कहते हैं, हर्लॉक के बाद ही सब लॉक हो जाता है विकास के बारे में। ज़्यादा हर्लॉक के बारे में पूछे या मुनरो के बारे में पूछे तो थोड़ा पहचान जाना है। यहाँ हर्लॉक ने कहा है कि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह से होता है। ये इनका कथन है हर्लॉक का। हर्लॉक के ऊपर विकास का लॉक हो जाता है। यहाँ से आगे परिभाषा इतनी बड़ी नहीं मिलती है हर्लॉक के बाद, इसलिए हर्लॉक विकास का लॉक याद रखिए। ठीक है दोस्तों, 10वां प्रश्न है आपका, वृद्धि मनुष्य में इस प्रकार होती है, परिपक्व अवस्था तक और वृद्धावस्था तक, किशोरावस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक। ये बात तो इजीली आपको आना चाहिए, जो कि 10th क्वेश्चन का पहला प्रश्न है, परिपक्व अवस्था तक। 10th क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है परिपक्व अवस्था तक, यही आपका आंसर जुड़ जाएगा यहाँ। परिपक्व अवस्था तक ही वृद्धि चलती है, लेकिन विकास तो आपका मृत्यु तक चलता है। ये ऊपर के बेसिक क्वेश्चन है। अंदर के और अच्छे प्रश्न, जैसे कितने दिनों में मूढ़ बालक सीखता है, कितने दिनों में बुद्धिवान बालक सीखता है, कितने दिनों में मंदबुद्धि बालक चलने लगता है, सीखने लगता है। और जब पहली बार पाठशाला को बालक जाता है तो उसके पास अपने कैसे जटिल और सरल वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं, कितने होते हैं, इनकी संख्या आगे के वीडियो में बताई जाएगी। विकास के ऊपर बहुत अच्छा आपको प्रश्न उत्तर करने का मौका मिलेगा, ये मैं आपको दोबारा बताऊंगा। धन्यवाद। जब तक के लिए छुट्टी, और आगे वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।